ओके सो क्या बोल रखा है इस सवाल के अंदर, ए प्लैनेट ऑफ मास एम पी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए स्टार ऑफ मास एम एस at a radius r. If the star loses a fraction f of its mass in a sudden explosion, then what is the minimum fraction of mass that is must lose for the planet to escape to infinity? तो हो क्या रहा है, आपका जो स्टार है वो क्या कर रहा है, अपना कुछ मास एक्सप्लोजन के थ्रू डिटैच कर रहा है, अपने आप से दूर कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा, इसके मास के अंदर कमी होगी. और आपसे बोला है कि आप ये बताइए कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मास कम करें जिसकी वजह से, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, तो उसकी वजह से ये जो पार्टिकल, ये जो प्लेनेट है वो उसके अराउंड घूम रहा है, वो स्केप वेलोसिटी गेन कर ले. तो आपसे वो फ्रैक्शन पता करना है कि कितना एक्सप्लोजन होना चाहिए जिससे आपके पास वो जो वेलोसिटी है उसकी वो क्या हो जाए, स्केप वेलोसिटी हो जाए. सबसे पहले तो अभी अपन ने किया था सवाल, उसके अंदर क्या देखा था कि स्केप वेलोसिटी वी स्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन में r. ठीक है, अभी फिलहाल जब ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इनिशियल के अंदर मान लीजिए ये आपकी स्टार है, ये आपका स्टार है और ये आपका अर्थ है. तो ये इसके अराउंड या फिर कोई प्लेनेट है, यहाँ पे अर्थ मेंशन नहीं है, ये कोई प्लेनेट है और ये आर रेडियस के सर्कल के अंदर घूम रहा है वी वेलोसिटी के साथ. और ये वी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो आप, सिंपल सा, यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. सो जी एम एम अपॉन में आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल वाला फोर्स है ना, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा, तो ये वहां से आ रहा है. तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v निकल के आ रहा है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2g स्क्वायर रूट ऑफ जी एम एस, एम इज मास ऑफ स्टार अपॉन में आर. तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी इनिशियल रेडियस क्या है, आर. अब सडनली क्या होता है कि इसके स्टार के मास के अंदर एक कमी होती है. सो नाउ मास ऑफ द स्टार इज गेटिंग श्रिंक, तो दिस इज एम एस प्राइम. और ये एम एस प्राइम कितना है, एफ फ्रैक्शन कम हो जाता है, इसका मतलब एम एस का 1 माइनस एफ. तो ये इसका नया मास है और इस मास की वजह से अब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, स्केप वेलोसिटी हो जा रही है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. तो इसका मतलब अब जो नया वेलोसिटी है दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2g एम एस प्राइम अपॉन में रेडियस क्या रहने वाली, आर, क्योंकि सडन एक्सप्लोजन हो रहा है. ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2g एम एस प्राइम की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एफ अपॉन में आर. ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे. सो इस मास ऑफ प्लेनेट का इनिशियल के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या था, एम पी वी और आर. फाइनल के अंदर मोमेंटम क्या होगा, एम पी वी प्राइम आर, आर से आर कैंसल, एम पी से एम पी कैंसल और क्या बचा, वी और वी प्राइम बचा. तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे. तो यहां से अपने पास क्या आया सर, रूट 2g एम एस आर, रूट 2g एम एस आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g एम एस 1 माइनस एफ अपॉन में आर. बहुत ही अच्छा सवाल है. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, g से और g से कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, ms से ms भी कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस एफ, यानी 1 माइनस एफ इक्वल्स टू 1/2, यानी f इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2. तो दिस फ्रैक्शन ऑफ एक्सप्लोजन हैपन जब ये होगा उस केस में आपका जो है पार्टिकल या फिर जो अर्थ है या फिर जो भी प्लेनेट है वो स्केप वेलोसिटी गेन कर लेगा. क्या बात समझ में आई. चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल टनल इज डग अप थ्रू ई अर्थ पासिंग थ्रू द सेंटर एज शोन इन द फिगर बिलो. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आपने क्या करी, एक केव बनाई है और ये क्या कर रही है, पूरी अर्थ को एक एंड से, एक छोर से दूसरे छोर तक कनेक्ट कर रही है. अब इसके अंदर आपने किसी पार्टिकल को रिलीज किया या फिर थ्रो किया. ठीक है, सो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मास एम इज थ्रोन इनसाइड द टनल, हाउ शुड द डेंसिटी वेरी विथ रेडियस आर इनसाइड द अर्थ इफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट द परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ग्रेविटेशनल के अंदर अपन ने पढ़ा ही था कि इनसाइड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है. सो जी इनसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर अपन ने किया था. ठीक है, तो यहां से अगर मैं करूं जी इनसाइड इज अप्रोक्सीमेटली कुछ कांस्टेंट आएगा माइनस के आर. ठीक है, तो अगर एसएचएम की इक्वेशन देखी जाए तो वो क्या होती है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर.
तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, और यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -4 पाई जी रो r अपॉन में 3। सो ये आपका इनसाइड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, राइट। तो आप अगर यहां से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आर आर की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, और इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए के प्राइम आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये वाली एंटिटी भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब आपकी डेंसिटी को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, टू बी एसएचएम। सो एसएचएम होने के लिए आपकी डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी एक्सप्लेन हियर, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है, ए प्लैनेट ऑफ मास m मूव्स एन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। द नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द मोशन आर ए एंड बी। नियरेस्ट और फारदेस्ट आपको डिस्टेंस दे रखी है, ए और बी, एंड द जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये मान लीजिए ये इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर आपका मूव कर रहा है, और आपका सन का है वन ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है। यहां से यहां तक अगर आप कहो, इसको मिलाया और इसको मिलाया, आपसे बोला है कि नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यहां से यहां तक की ए, और फारदेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यहां से यहां तक की बी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज, तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है अराउंड द सन, तो कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे अगर आपका प्लेनेट आता है तो उस केस में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v1, या फिर v क्लोजेस्ट अगर आप कहो तो v1 मान लीजिए, और यहां पे है तो v2 मान लीजिए, ठीक है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आपका जो आंसर है या तो वो क्या हो सकता है एल एम v1a या फिर एम v2b। अब आपको करना क्या है, आपको निकालनी है v1 और v2 की वैल्यू। तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या ये टर्निंग पॉइंट है, हाँ सर, क्योंकि यहां से पार्टिकल टर्न करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस डायरेक्शन में आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू कितनी है, 0। और हमें पता है क्या कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E, वो कितना होता है, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस आपका जो भी पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जी एम एम अपॉन में आर। क्या ये हमारी एनर्जी की इक्वेशन थी जो अपन ने निकाली थी लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है सर। तो यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी क्या सेम रहने वाली है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी आर डॉट 0, यहाँ पर भी आर डॉट 0, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 होगा दोनों केस के लिए। सो ई लेफ्ट इक्वल्स टू ई राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहां से क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व टू म्यू आर की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट को हम हमारा क्या मानेंगे, फोकाई। फोकाई से डिस्टेंस कितनी है, ए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में ए इक्वल टू किसके, एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में बी। क्या बात सही है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको ये वाला करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हो। तो एल स्क्वायर कितना होगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन में 2 म्यू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 म्यू बी स्क्वायर, राइट। इधर क्या होगा, जी एम एम ब्रैकेट में 1 अपॉन में ए माइनस 1 अपॉन में बी। सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो यहाँ से 2 म्यू भी कॉमन ले लेना, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, जी एम एम ब्रैकेट बी माइनस ए अपॉन में ए बी। तो देखा जाए तो अपन कुछ चीजें काट सकते हैं। सो इनकी पावर से अपन को इसको काट दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं बी माइनस ए और बी प्लस ए लिख सकता हूँ। सो नेक्स्ट पेपर के ऊपर मैं लिख देता हूँ इसको भी। यहाँ पे क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, म्यू की वैल्यू भी रख देंगे, उसकी टेंशन ना ले।
इंटू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन में ए बी, और राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, जी एम एम ब्रेकेट बी माइनस ए। अब देखो ये वाला और ये वाला कट गया, और यहां से म्यू की वैल्यू, म्यू क्या होता है, एम एम अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, रिड्यूस मास का फॉर्मूला ये होता है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 GMM, ठीक है, इंटू म्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एम अपॉन में एम प्लस कैपिटल एम, और इधर क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी प्लस ए, ठीक है। सो एल कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 GM स्क्वायर अपॉन में एम प्लस एम इंटू ए बी अपॉन में बी प्लस ए। तो कुछ ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं अगर कहीं मिल रहा है कि अपना एक्सप्रेशन। सो यहां से देख लीजिए एक बार, सब चीजें सही है, राइट। तो यहां से एम एम आपका कॉमन आके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया है तो वो भी देख लेते हैं। द प्लेनेट ऑफ द मास मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो देखिए यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि स्मॉल एम जो है वो कंपेरेटिवली काफी छोटा है कैपिटल एम के, तो इसका मतलब आपका रिड्यूस मास इज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एम। तो आप चाहो तो इस टर्म को स्मॉल एम लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको लिखा तो आपका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा सर, योर एक्सप्रेशन वुड बी 2GMM स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ गया, एम स्क्वायर रूट ऑफ 2GM ए बी अपॉन में ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया होगा, शायद इस सवाल के अंदर मैंने लिखा नहीं होगा बट मेंशन किया होगा, या फिर आपको आंसर या फिर ऑप्शन देख के भी ये एज्यूम करना पड़ेगा, कई बार नहीं लिखा हो सकता है। तो उस केस में आप इस तरीके से करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी आई गेस अपना सही है, ठीक है। बढ़ चले आगे, चलिए काफी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल जेस्ट के अंदर आया हुआ है, ए प्लैनेट ऑर्बिट ए मासिव स्टार इन ए हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट दैट इज द टोटल ऑर्बिटल एनर्जी ई इज क्लोज टू जीरो। टोटल ऑर्बिटल एनर्जी क्या है, उसकी जीरो है। देखो मैं तो कुछ ग्राफ्स बता देता हूँ आपको जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो अगर आपका अट्रैक्टिव पोटेंशियल है तो उस केस में वी इफेक्टिव कैसा होता था, ये आपका वी इफेक्टिव वर्सेस आर का ग्राफ था। कैसा था सर, यहां से डिप करता हुआ एक वेल बनती है और इस तरीके से आता है। तो अगर आपकी एनर्जी अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये यहां पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी एनर्जी क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं डायग्राम से, ठीक है। क्लोज टू जीरो, तो उस केस में हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट बनता है आपका। यहां पे आपका हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, वैसे यहां पे अपन ने पढ़ा था वहां पे पैराबोला बन रहा था, बट यहां पे एनर्जी जीरो मान के इन्होंने हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर नॉट। इनिशियल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कहां की है, ये रही, दिस इज और आर नॉट, ठीक है। एनर्जी इज डिसिपेटेड थ्रू टाइडल मोशन अंटिल द ऑर्बिट इज सर्कुलाइज्ड विद द फाइनल रेडियस ऑफ आर एफ। अब क्या कर रहे हैं, टाइडल मोशन के थ्रू यहां से एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है। इसका मतलब टाइडल मोशन से इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये क्या करना पड़ेगा, लोअरिंग नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब ये लोअरिंग एनर्जी करके डिसिपेट करके कहाँ आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है जहां पे इसका ऑर्बिट कैसा हो जाता है, सर्कुलर। और सर्कुलर होगा तो इसकी कुछ रेडियस होगी आर एफ, जो कि हमें बोल रखी है फाइनल रेडियस। अज्यूम दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द सर्कुलर पोर्शन। सो आपसे क्या पूछा है, आर एफ और आर जीरो में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो पहली चीज इस पॉइंट के ऊपर आपको एनर्जी बतानी है, पहली चीज तो क्या करनी है, ठीक है। सो वो क्या होगी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस GMM अपॉन में आर, ठीक है। अगर मैं इस टर्निंग पॉइंट की बात करूं जहां पे आपका जो प्लेनेट है वो टर्न कर रहा है, तो उस केस में आर डॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो।
तो ये वाला टर्म जीरो, और आपसे ऑलरेडी बोल रखा है कि यहाँ पे एनर्जी जीरो है, इसका मतलब एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, आर की वैल्यू क्या रखूंगा, आर जीरो का स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन में आर जीरो, किसके बराबर है सर, जीरो के बराबर। ठीक है, तो यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 म्यू जी एम आर नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब यहां पर भी अगर इन्होंने एज्यूम किया है कि जो मास ऑफ प्लेनेट है इज कंपेरेटिवली स्मॉल देन दिस, तो वहां पर भी एक और अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वो अपन एंड में देख लेंगे अगर अपने का ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है बाय द वे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। अब जब ये एनर्जी डिसिपेट करके लोअर ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, अपनी एनर्जी को डाउन कर रहा है, उस केस में इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, आर एफ हो जाती है। सो अगेन इस पॉइंट पे भी आर डॉट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये फिक्स रेडियस के अंदर मूव कर रहा है। आर डॉट मतलब क्या होता है, रेडियस के अंदर चेंज, तो वो तो होगा नहीं अगर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो, इसलिए आर डॉट अगेन जीरो। सो ई फाइनल की अगर मैं बात करूं, सो ई फाइनल वुड बी माइनस हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन में आर। अब फिर से एक बात आती है, क्या सर हमें इस एनर्जी का पता है, वहां तो जीरो था तो यहां से एनर्जी कंजर्व करके अपन ने कर लिया, बट क्या यहाँ पे अपन को ईएफ पता है, तो हम आगे प्रोसीड कैसे करें। तो यहां से आता है इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स कि आखिर क्या सोचा जाए जिससे मैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकूं। तो देखो ये हमारा क्या है, वी इफेक्टिव, और इस ग्राफ को देख के क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू है जो मिनिमम है, इस पूरे ग्राफ में इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम कहां पे है, इसी पॉइंट पे है। अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगा के यहाँ पे मिनिमा वाले पोजीशन को निकाल लूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा, तो वही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी इफेक्टिव का मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो वी इफेक्टिव है क्या ऑलरेडी, एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन में आर। तो किसी भी फंक्शन का मिनिमा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसको इक्वल जीरो करते हैं, और वहां से अपने पास एक पॉइंट की पोजीशन आती है। तो हम यहां पर भी सेम करेंगे। सो डेल वी बाई डेल आर अपन ने किया, इफेक्टिव वुड बी व्हाट, माइनस 2 एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर क्यूब माइनस माइनस प्लस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसको किसके इक्वल करूंगा, जीरो के। तो यहां से आर की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है वो देखते हैं। सो आर, तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एल स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू आर इक्वल टू जी एम अपॉन में 1, क्योंकि मैंने एक स्टेप आगे किया है। देखो आर क्यूब है इधर और इधर आर स्क्वायर है, तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, आर। तो यहां से मेरे पास आर निकल के आ रहा है सर एल स्क्वायर अपॉन में जी एम म्यू, क्या यही निकल के आ रहा है, और यही मेरा आर फाइनल होगा। ठीक है, सो आर फाइनल इज व्हाट, अच्छा एल स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या मुझे, हाँ सर 2 म्यू जी एम आर नॉट, 2 म्यू जी एम आर नॉट, और नीचे क्या है अपने पास, जी एम म्यू, राइट। तो यहां से ये सब कट गए, जी एम कट गया, यू कट गया, तो आर एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आर नॉट। इसका मतलब क्या है कि वो जो रेडियस होगी आर एफ वो किसके बराबर होगी, 2 आर नॉट के, ऑप्शन डी, जिसके लिए आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। क्या बात समझ में आई, ये जेस्ट के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे अब आगे कैसे अप्रोच करूं, तो एक बार वापस से डायग्राम में जाइए, क्योंकि डायग्राम का एनालाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे कैसे आइडिया आया, क्योंकि मुझे पता है कि डायग्राम के अंदर मिनिमा पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा, तो अब मुझे मिनिमा वाले कंसेप्ट से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी तो गिवन नहीं है। मैं यहाँ पर भी कुछ कर सकता था, बट मुझे वहां पे पता था कि एनर्जी जीरो है, तो फटाफट से इसको जीरो के बराबर किया और आर निकाल दिया। अब यहाँ कैसे करोगे सर, एनर्जी तो गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, सर मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकता है, तो हमने मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्या बात समझ में आई क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक अच्छा सवाल, ए स्मॉल मीटियोर अप्रोचेज द अर्थ, क्या करता है, एक स्मॉल मीटियोर है जो कि अर्थ को अप्रोच कर रहा है, व्हेन इट इज एट ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर पे, इट हैज वेलोसिटी वी इंफिनिटी,
ठीक है। द एंड द इम्पैक्ट पैरामीटर इज बी इफ आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड वी जीरो इज द स्केप वेलोसिटी। क्या क्या दे रखा है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है और वी जीरो इसकी स्केप वेलोसिटी दे रखी है। तो स्केप वेलोसिटी फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, √2gm/r। चलो, द कंडीशन फॉर द मीटियोर टू स्ट्राइक द अर्थ इज। तो इस तरीके की चीजें अब आपसे पूछी जाएगी टीआईएफआर के अंदर सवाल के, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लगेगा कि आखिर टीआईएफआर में पूछा कैसे जाता है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे कि हाँ भाई, अगर इस वेलोसिटी के साथ फेंका है तो क्या मीटियोर इससे टकराएगा, अगर नहीं टकराएगा या फिर टकराएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सारे सोचने वाले सवाल और इन्हीं में मजा आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे अपन डील करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम से आपको सिनेरियो समझाता हूँ आखिर हो क्या रहा है। तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है। सर अर्थ तो नीला होता है, आप पीला क्यों बनाते हैं, कि हमारे पास पेन की शॉर्टेज है, ठीक है। और इनफाइनाइट से एक मीटियोर आ रहा है। तो ये इसको थोड़ा सा मीटियोर को अजीबोगरीब बनाता हूँ। सब सही चल रहा है, ठीक है। अगेन ऐसा लगता है ना कि अब कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। चलो, तो मान लीजिए इसको वी इनफाइनाइट से आ रहा है, तो वी इनफाइनाइट वेलोसिटी इसको दे रखी है। और आपको क्या बोल रखा है कि इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, इट इज बी। तो ये मीटियोर आएगा अगर इसको टकराना है तो टकराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसकी जो रेडियस है। तो टकराने का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टकराने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी जो अर्थ से रेडियस है आर, अगर आर रेडियस इज लेस देन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इन दैट केस क्या ये इसको अपन टकरा हुआ मान सकते हैं। सो ये है टकराव की कंडीशन, ठीक है। सो ये अपना कंसेप्ट रहने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहां से यहाँ पे आएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना, एम वी इनफाइनाइट बी। यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना, एम वी। यहाँ पे अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, आई डोंट नो, तो वी लिख देते हैं। और यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, आर। सो एम से एम कैंसिल, सो वी आर किसके बराबर आ गया, वी इनफाइनाइट बी के। सो फार सो गुड। अब आगे क्या करें सर, ठीक है। तो अब देखो, दूसरा काम अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है। तो एनर्जी भी क्या रहने वाली है, कंजर्व। सो इनिशियल के अंदर इसकी एनर्जी कितनी, ये बहुत दूरी पे है, इनफाइनाइट पे है। तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके ऊपर कुछ काम कर रहा होगा, नहीं। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी, ई इनिशियल हाफ एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी अगर एनर्जी मैं आपसे बोलूं, सो ई वुड बी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर। क्या ये होगा। अब अपन एज्यूम करते हैं कि जब ये यहाँ पे आ रहा है, उस केस में वो टर्न कर रहा है, तो आर डॉट इसका क्या है, 0 है। क्या मान सकते हैं, सो एज्यूमिंग वहां पे वो टर्न कर रहा है, तो आर डॉट इसके लिए क्या है, 0 है। इन दैट केस आपकी एनर्जी अगर मैं कंजर्व करके मानूं, तो वो क्या होगा, माइनस का जी एम एम अपॉन में आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर वुड भी किसके होगा, हाफ एम वी इनफाइनाइट के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर के ऊपर एक बार सारी इंफॉर्मेशन को वापस से लिखते हैं। क्या क्या है आपके पास, एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर, और बराबर किसके है, हाफ एम वी इन्फिनिट के स्क्वायर के, हाफ एम वी इन्फिनिट के स्क्वायर। अच्छा सर, एंगुलर मोमेंटम कितना, एल इक्वल्स टू एम वी इन्फिनिट बी के, जैसा यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। क्या इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर वी इन्फिनिट का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू की वैल्यू भी अप्रोक्स एम मान लेते हैं, एम आर स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर इक्वल्स टू हाफ एम वी इन्फिनिट का स्क्वायर। यहाँ से एम कट जाएंगे सारे, एम 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 कट गए सारे।
तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आर के अंदर। अगर मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा लगभग पूरा कंसेप्ट, पूरा जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा। अब अपना मेन टास्क क्या है, इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वी इनफाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2r² माइनस जी एम अपॉन में आर इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं 1/r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1/r के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो मान लीजिए u इक्वल्स टू 1/r, जैसा अपन ने वहां पे भी डेरिवेशन में भी लिया था। तो यहाँ पे क्या बन गया, v इनफाइनाइट का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर माइनस जी एम यू इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसको अगर इधर लाऊंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं, श्रीधराचार्य लगा लीजिए। सब मेरे को बार बार वापस जाना पड़ेगा। सो u इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब जी एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, काफी बड़ा एक्सप्रेशन होने वाला है, बी स्क्वायर मतलब जी एम का स्क्वायर, जी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, इधर भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ए कितना है सर, वी इनफाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर, वी इनफाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2, गॉट इट, इनटू वी नॉट वी इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, सो 4ac हो गया अपॉन में 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a कितना है, वी इनफाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2, वी इनफाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। तो जी एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट गया, वी इनफाइनाइट की पावर 4, सो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस वी इनफाइनाइट की पावर 4 बी की पावर, वी इनफाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन वी इनफाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां से u कितना था अपना 1/r, तो r क्या होगा, r इसी का रेसिप्रोकल, v इनफाइनाइट का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में जी एम, क्योंकि अपन प्लस साइन लेंगे कि r का नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं है, तो प्लस साइन ले लिया, अंदर क्या बचा, जी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी इनफाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर। अब देखो, जो मैंने इनिशियल में आपको कंडीशन बताई कि r की वैल्यू जब लेस देन होगी किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से, इसका मतलब क्या है, वो कोलाइड कर गया। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो अभी भी उसके सरफेस से या फिर थोड़ा सा दूर टच करता हुआ निकल जा रहा है। तो अगर इसको कोलाइड कराना है, इसको नीचे टकराना है, इन दैट केस r शुड बी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या यहां से मैं लिख दूं, रेडियस r, रेडियल डिस्टेंस r शुड बी लेस देन आर ई, राइट। क्या मैंने r की वैल्यू निकाल रखी है कहीं पे, नहीं, तो आर ई ही मान रहे हैं उसको। ठीक है, सो यहां से r की वैल्यू क्या है सर, v इनफाइनाइट का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में जी एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस v इनफाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर शुड बी लेस देन ऑफ आर ई। ठीक है जी, तो आपसे कंडीशन में क्या निकालना है वो देखते हैं। सो द स्केप वेलोसिटी, यानी v की वैल्यू, स्केप वेलोसिटी डिड वी मिस समथिंग, ओके क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द v0 इज द स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो v स्केप वेलोसिटी क्या होता है, v0 इक्वल टू रूट 2gm अपॉन में r। तो v0 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gm अपॉन में r। ठीक है, तो यहां से क्या मैं gm की वैल्यू लिख सकता हूँ v0 r अपॉन में 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं।
सो यहाँ से जीएम की जगह अपन को ये पुट करना है। सो v0 स्क्वायर r अपॉन में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब v0 की पावर 4 r स्क्वायर बाई 4 प्लस v इन्फाइनाइट की पावर 4 b स्क्वायर, और ऊपर क्या है v इन्फाइनाइट का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, लेस देन किसके है, आर ई के। अब थोड़ा देख लो अपने आंसर के अंदर क्या क्या चाहिए अपने को, वो अपन उसी हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे को वी जीरो और वी इन्फाइनाइट के अंदर ऐसे रखना है और आर और बी के अंदर रखना है, तो बाकी सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया परफेक्ट। सो यहाँ से अपने पास जो निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो उस केस में अपने पास क्या आएगा, वी जीरो का स्क्वायर आर बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी जीरो की पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वी इन्फाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी इन्फाइनाइट के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर ई, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बार इसका स्क्वायर रूट भी आपको हटाना है, तो इसको उधर भेज दो, इस चीज को उधर भेज दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, सो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वी जीरो की पावर 4 आर स्क्वायर परफेक्ट बाई 4 प्लस वी इन्फाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर, अगेन इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी इन्फाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और इसका भी एक और स्क्वायर करेंगे तो प्लस वी जीरो का पावर 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी इन्फाइनाइट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर ई इंटू वी जीरो का स्क्वायर आर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कट गया, और यहाँ से अपने पास बी की पावर 4 है, बी स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। ओके, और अभी अपने पास ये वाला टर्म अगर मैं इधर लाऊं, वी इन्फाइनाइट की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस वी इन्फाइनाइट की पावर 2 बी स्क्वायर अपॉन में आर ई से आर ई कट गया, इससे ये कट गया, और इस इट्स ग्रेटर देन वी इन्फाइनाइट की पावर 4 बी की पावर 4 अपॉन में आर ई स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोनों साइड भी अगर मैं वी इन्फाइनाइट की पावर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, वी इन्फाइनाइट 2 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी इन्फाइनाइट की पावर 2 बी 2 बी 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अपन ने वी जीरो भी उड़ा दिया है, और यहाँ पे वी जीरो बचा था, यहाँ वी जीरो बचा है ना, तो जब ये इधर आएगा यहाँ पे वी जीरो का स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे वी जीरो का स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, नाउ अब बस थोड़ा सा अरेंज करना है इनको, सो क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वी इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस वी जीरो का स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन ऑफ वी इन्फाइनाइट का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, वी इन्फाइनाइट से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस वी जीरो का स्क्वायर अपॉन में वी इन्फाइनाइट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन में आर ई का स्क्वायर। क्या बन गया, बी इज लेस देन आर ई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर अपॉन में वी इन्फाइनाइट का स्क्वायर, कुछ ये कंडीशन आएगी। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इससे कम होना चाहिए, इन दैट केस ये आगे कोलाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, काफी बढ़िया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा,
ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। चले, चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। ये काफी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, कंसिडर ए स्फेरिकल प्लैनेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्या कर रहा है? एक स्फेरिकल प्लैनेट है जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम इट्स सेंटर। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर इज हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जी मेजर्ड एट वन ऑफ द पोल। देन द escape velocity of for a particle shoot towards from the pole will be। सो क्या करना है? आपको क्या दे रखा है? पहली चीज, आपका जो प्लेनेट है, स्फेरिकल प्लेनेट है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल प्लेनेट है, मान लीजिए ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। एक तो ये लैग बहुत करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका इक्वेटर है और ये इसका पोल है, और दोनों की डिस्टेंस सेम है क्योंकि स्फेरिकल बोल रहा है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि इस जगह पे जो जी की वैल्यू होगी, जी इक्वेटर और जी पोल, इन दोनों में डिफरेंस होगा। क्यों सर? क्योंकि जी इक्वेटर के अंदर स्पिनिंग की वजह से एक आउटवर्ड साइड में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसके इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करना होगा। तो वो कितना होगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। पढ़ा था ये अपन ने, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, उस टाइम में पढ़ा था। ठीक है, सो आपको क्या बोल रखा है? द एट द इक्वेटर इट इज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? जी बाई टू के बराबर है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर ई की वैल्यू कितनी बराबर हो गई? जी बाई टू के। सो यहां से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन में टू आर ई। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको कहूं कि इक्वेटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो कितनी होगी? v ओमेगा इक्वल्स टू v बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है? ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर की वजह से वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन में टू आर, यानी v बराबर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ जी आर बाई टू। ठीक है, तो यहां से अब अगर ये वेलोसिटी है इक्वेटर पे, बट हमारे ऑप्शन के अंदर कोई दे रखा है क्या? नहीं, हमारे ऑप्शन में कुछ दे नहीं रखी वैल्यू ऐसी। तो हम क्या करते हैं? हम एक थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं, अपने आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। सो आपको क्या दे रखा है? द escape velocity फॉर अ पार्टिकल शूट टुवर्ड्स फ्रॉम द पोल विल बी। आपसे क्या पूछा है? पोल से शूट करने वाले की वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब पोल के ऊपर अगर आप फेंक रहे हो, एक पोल से आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो v इक्वेटर तो अपने को पता है कितनी है, रूट टू जी आर बाई टू। और पोल से अगर मैं फेंकूंगा किसी पार्टिकल को, वो तो मेरे नॉर्मल वाले से, नॉर्मल अर्थ से फेंकूंगा, वही स्केप वेलोसिटी होगी। सो v स्केप फ्रॉम पोल वुड बी रूट टू जी एम अपॉन में आर। अगर मैं इसको g के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा? टू जी एम आर स्क्वायर इंटू आर। तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर क्या होता है? जी आर स्क्वायर रूट ऑफ टू जी आर। सो ये है मेरी स्केप वेलोसिटी फॉर पोल। बट मुझे इसको किसके किसके फॉर्मेट में लिखना है? मुझे किसके फॉर्मेट में लिखना है? इक्वेटर के फॉर्मेट में लिखना है। सो इक्वेटर वाली वेलोसिटी कितनी है? वी इक्वेटर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी आर बाई टू। तो यहाँ से जी आर स्क्वायर रूट ऑफ जी आर अगर मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करूँ, तो यहाँ से ये क्या बन गया? रूट टू जी आर डिवाइडेड बाई टू। सो रूट टू जी आर इज इक्वल टू नथिंग बट टू वी इक्वेटर। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वी स्केप ऑफ पोल इज टू टाइम्स ऑफ वी इक्वेटर। और ये ऑब्वियस भी है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेटर के ऊपर इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लग रहा था, कम लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भागने में आसानी होगी, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? कम। इसलिए इक्वेटर की वेलोसिटी कम है कंपैरेटिवली पोल की, क्योंकि पोल के ऊपर तो ग्रेविटेशनल लग रहा है जी लग रहा है और इक्वेटर पे जी बाई टू लग रहा है। तो वहां से भागना आसान है या फिर वहां से भागना आसान है? ऑब्वियसली इक्वेटर से भागना आसान है। ठीक है, तो वो उसी के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर बेसिक सवाल है। चलिए अगला सवाल।
two satellites of same mass are launched in the same orbit around the earth so as they rotate opposite to each other. They collide inelastically and stick together as wreckage. Obtain the total energy of the system before and just after the collision. Describe the subsequent motion of the wreckage. क्या करना है, आपके पास दे रखा है कि आपके पास ये आपका अर्थ है, इसको नए पेपर में करते हैं। इस अर्थ पे आपने इस अर्थ से दो सैटेलाइट को फेंका है और ये दोनों सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। डिफरेंस किस चीज का है, एक कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट और एक कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए एक सैटेलाइट है ये रहा, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक सैटेलाइट है ये रहा, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब दोनों जा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां पे आके कहीं पे कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके क्या हो रहा है, मान लीजिए बड़ा सैटेलाइट बन जा रहा है। ऐसा होता नहीं है बट मान लीजिए बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वो कोलिजन वाले कंसेप्ट काम में आने वाले हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पे होगा, ये सैटेलाइट ए है, ये सैटेलाइट बी है, तो ये दोनों सैटेलाइट जब यहाँ पे होंगे उस टाइम पे मान लीजिए इनकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर सेम वेलोसिटी के दो ऑब्जेक्ट आके टकराएंगे, टकराने पे इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी। यहाँ पे काम आता है आपका पूरा कोलिजन वाला कंसेप्ट। सो p इनिशियल कितना, इस पॉइंट के ऊपर mv इस डायरेक्शन में माइनस mv इस डायरेक्शन में, टोटल मोमेंटम कितना, 0। p फाइनल मान लीजिए आपको नहीं पता रहा और आपने v वेलोसिटी के साथ भगा दिया इसको, v प्राइम वेलोसिटी के साथ, मास कितना हो जाएगा 2m v प्राइम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, सो mv प्राइम कितना आ गया, 0। इसका मतलब जब ये टकराएंगे तो ये वाला सैटेलाइट जो इसका मिक्सचर होगा दैट वुड बी एट v प्राइम इक्वल्स टू 0। अब जस्ट सोचना, अगर किसी सैटेलाइट को आप स्पेस में ले जाके रख दियो और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो क्या उस जगह पे वो रह पाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पे अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचना स्टार्ट करेगा और वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे आके कोलाइड हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द ब्रेकेज, तो इसका मतलब क्या है, इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और सीधा आके नीचे जमीन पे धर से गिर जाएगा, एज्यूमिंग कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। अगर अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के फ्रेम के अंदर इसका पाथ जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, बट एज्यूमिंग अर्थ इज स्टेशनरी, तो होगा क्या, ये सीधा स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट के अंदर आके नीचे जाके अर्थ से टकरा जाएगा। ठीक है, ये पूरी बात हो गई एनालॉजी के। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स आप निकाल सकते हो आसानी से कि यहाँ पे इनकी एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी इनिशियल के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे ये v वेलोसिटी के साथ r डिस्टेंस के साथ मूव कर रहे हैं, सो इनिशियल एनर्जी v इक्वल्स टू क्या होगा, एल स्क्वायर, अब एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल्स टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर। क्योंकि सेम रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो आर डॉट तो 0 हो गया, तो यहाँ से एनर्जी कितनी हो गई, एल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन में आर। 2 के लिए क्या होगी, 2 टाइम्स। ठीक है, और फाइनल के अंदर क्या हो जाएगी, जब ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, मोमेंटम भी 0, सिर्फ एनर्जी क्या रहेगी, माइनस जी इंटू 2m m अपॉन में r स्मॉल r होगा, r इज नॉट रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बात समझ में आई, किस तरीके से ये मोशन करेंगे, कोलाइड करने के बाद में कैसे वो रुक जाएगा, रुक जाने के बाद में उसका मोशन कैसा होगा, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ये सवाल आप कर सकते हैं, क्या है, A satellite revolve round a planet in an elliptical orbit. Its maximum and minimum distance from the planet is this. If the speed of the satellite at the farthest point be this, then calculate the speed of the nearest point. ये आप खुद करिएगा, दिस इज HW फॉर यू। आसान सा सवाल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये वाला सवाल भी आप खुद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके अब मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि मैंने इतनी जो आपके ऊपर मेहनत करी है, उस मेहनत के जरिए आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है,
सो आई होप आज काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल अपन ने कवर अप किए हैं और सेंट्रल फोर्स मोशन के लगभग हर टाइप के सवाल अपन ने कवर अप कर लिए। इनकी हेल्प से आप किसी भी सवाल को डील कर सकते हैं, TIFR जेस्ट कोई सा भी हो, ठीक है। बाकी वेराइटी तो चेंज हो जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है सवाल के अंदर, बट पेशेंस के साथ अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और उसी एनालॉजी के साथ करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपसे भी वो सवाल बन जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस लेक्चर में तो नहीं, नए लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 लेक्चर के अंदर अपन उसको भी कवर अप करके मैकेनिक्स का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करके अपन फिर स्टार्ट कर देंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें अपन लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। थोड़ा एक सेशन में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का भी ले लेता हूँ, रोटेशनल मोशन का भी, ताकि आपको उसके अंदर भी दिक्कत ना आए। बट आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा मैकेनिक्स के इन लेक्चर को अटेंड करने के बाद में। तो थोड़ा सा अपडेट दीजिए मेरे को, थोड़ा सा कमेंट के अंदर कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, थोड़ा सब कुछ सही है और कुछ आपको चाहिए। देखिए लेक्चर नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आपको आलसी बना देगा। लेक्चर नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे लिखे हुए, मेरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट लेक्चर नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में बार बार लिखना छोड़ दीजिए कि लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, वो नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।